हेलो, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द, अर्थात हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। यह वाक्यांश ऐसे वाक्यांश है जो पिछले वर्षों में पूछे गए। हम लगभग 400 वाक्यांश कंप्लीट करेंगे जो लगभग फिर आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अभी तक हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आज के वीडियो में फिर हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट वाक्यांश पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द। पहला है, किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है। प्रत्याशी। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी कहलाता है। यशस्वी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाएगा। मितव्ययी। कम जानने वाला व्यक्ति अल्पज्ञ कहलाता है। अल्पज्ञ। कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी कहलाता है। मितभाषी। कम अक्ल वाला व्यक्ति अल्प बुद्धि कहलाएगा। अल्प बुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाएगा। दुर्बोध। कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाएगा। कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ कहलाता है। टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अतिशयोक्ति। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है। दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है। प्रत्याशी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाएगी। स्पर्धा। अगला पॉइंट है, क्रम के अनुसार यथाक्रम कहलाएगा। यथाक्रम। कार्य करने वाला कार्यकर्ता कहलाएगा। कार्यकर्ता। करने योग्य करणीय या फिर कर्तव्य कहलाता है। करने योग्य करणीय या कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा कहलाएगी। अंतः कथा। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाएगा। अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखना अधीक्षक कहलाएगा। अधीक्षक। किसी सभा या संस्थान का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। अनुदान। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया है अनुमोदन कहलाती है। अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करना अनुयायी कहलाता है। अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। अभ्यास। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाएगी। अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाएगी। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाएगा। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाएगा। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाएगा। किसी बात को जोर देना या मनवाना एक आग्रह कहलाएगा। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान या फिर जिसमें कोई चीज आ सके उसे आयतन कहा जाएगा। आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाएगा। आवधिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रह रहे हैं उन्हें आदिवासी कहा जाएगा। मतलब उस स्थान पर पहले से रहने वाले व्यक्ति आदिवासी कहलाएंगे। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाएगा। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिवृत्त कहलाएगा। इतिवृत्त। किसी नई चीज का बनाना इजार या आविष्कार कहलाएगा। इजार
या आविष्कार कहलाएगा। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी कहलाएगा, उत्तराधिकारी। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय कहलाएगा, एक पक्षीय। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाएगा, कंटकाकीर्ण। याद रखना, कांटों या कष्टों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाएगा। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाएगा, कृतघ्न। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना कृतार्थ कहलाएगा, कृतार्थ। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कहलाएगा, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक कहलाएगा। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाएगा, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई सीमित कार्य समिति कहलाएगी, क्रम के अनुसार क्रमानुसार कहलाएगा। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाएगा, कार्यान्वयन। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाएगा, कौन्तेय। किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कहाएगा, खाना तलाशी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की एक क्रिया घेराबंदी कहलाएगी, घेराबंदी। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार कहलाएगा, चित्कार। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात एक चेतावनी कहलाती है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थांश। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र अथवा दोष निकालने का एक कार्य छिद्रान्वेषण कहलाएगा, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण कहलाएगा। कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की एक प्रक्रिया छटनी कहलाएगी, छटनी। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी, जिज्ञासा। एक अंत बचा है, एक पॉइंट, जिसमें है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी, जिज्ञासा। इस प्रकार आज हमने 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट पढ़े जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और इन 400 पॉइंट को कवर करने का प्रयास करें। पढ़ते रहिए हिंदी विषय। ऑल द बेस्ट, गुड लक।